सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ HR राउंड में मुझसे जो सवाल पूछे गए थे विप्रो के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस बेसिकली मैंने लिख के रखा है एक बोर्ड पे, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन का मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ गाइज मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको स्मार्ट आंसर देना है। साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस जो बड़े आंसर्स होते हैं उसका मैं आपको रिसोर्स बताने वाला हूँ कि कहाँ से गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हैं। और मैं सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको आंसर फाइंड करना है और कौन सा आंसर को भी सिलेक्ट करना है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप भी कोई HR इंटरव्यू फेस करने वाले हैं तो गाइज नॉट ओनली विप्रो, इवन की TCS, कॉग्निजेंट, जितनी भी IT कंपनियां हैं सर्विस बेस्ड, अगर उसका इंटरव्यू आप फेस करने वाले हैं तो गाइस ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला सवाल जो कि कॉमन सवाल होता है, वेरी इजी क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इट्स वेरी कॉमन, आपसे पूछे ही जाएंगे चाहे कि कोई भी कंपनी के लिए चले जाओ, ठीक है। तो इसका स्मार्ट आंसर, जैसा कि मैंने टेक्निकल राउंड वाले एक्सपीरियंस में मैंने बताया था कि आपको पहले क्या कर लेना है, एक समरी लिख लेना है कि आपको बेसिकली बोलना क्या है इंटरव्यू में, वो उस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमसे HR राउंड के अंदर जो मेरे से जो एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन पूछा गया, एक्चुअली मैंने जो इंटरव्यू में मैं अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने फाइनल ईयर में करके रखा है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बोल दिया हैव यू डन योर प्रोजेक्ट इन फाइनल ईयर, तो मैंने बोल दिया हाँ यस सर आई हैव डन। एंड देन फिर उन्होंने बोल दिया मुझसे कि सेकंड जो क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। तो मैंने गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इंट्रोडक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट मैटर करता है कि आप प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उससे और भी सवाल आने वाले होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, एक्सप्लेन कर ले, मतलब कई बार प्रैक्टिस कर लेना है कि किस तरीके से एक्चुअल में आप इंटरव्यूअर के साथ एक्सप्लेन करने वाले हो, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और गाइज सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना तो आपका इंटरव्यू डन है, आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था गाइज, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो कि मेरे प्रोजेक्ट से था, जो कि था व्हाट डिफिकल्टी यू हैव फेस टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। तो सब मुझे बताना था कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस किया और उसको कैसे आपने सॉल्व किया। तो इसका मैंने जो भी मैंने प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के बताते समय मैंने फेस किया था उसका मैंने सारा कुछ बताया। मैंने बोल दिया मैंने कुछ प्रोफेसर से हेल्प लिए, कुछ मैंने गूगल से हेल्प लिए, कुछ स्टैक ओवरफ्लो से हेल्प लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको भी ये सारी चीज़ें पहले कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे मेन जो प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन था मेरे, वो क्वेश्चन था कि आपका क्या रोल था, ठीक है। तो ये गाइज हम लोग जब प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए गाइज आपको भी पता है कि जब आप कॉलेज में थे तो कॉलेज में हैं या कॉलेज में देने वाले हो मेजर माइनर प्रोजेक्ट किसी के लिए भी गए हो, तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होता है, आप जब प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने जाते हो, प्रेजेंटेशन देने जाते हो, तो वहाँ पे आपको बेसिकली बताना होता है कि आपका क्या रोल है। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो गाइज इस चीज़ को आप पहले डिसाइड कर ले कि आपका रोल क्या था और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेरी आने वाली है। तो मुझसे पूछा गया आपका क्या रोल था, तो मेरा AWS का रोल था, AWS पे डिप्लॉय करना, नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क था, वो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिक्स्थ क्वेश्चन गाइज, जो मेरे से HR का क्वेश्चन लगा कि नहीं ये HR का क्वेश्चन हो सकता है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और मतलब मुझे सुन के अच्छा लगा रियली में कि ये क्वेश्चन आ सकते थे। और गाइज इसका मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रखा था और मैंने इसका स्मार्ट आंसर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो गाइज क्वेश्चन बेसिकली था कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। सो गाइज बहुत ही सिचुएशनल क्वेश्चन है। कुछ लोग जल्दी के चक्कर में बोल देते हैं कि गाइज सॉरी सर आई कांट नॉट वर्क इन द अंडर प्रेशर। तो और इवन यू कैन से कि अगर आप ये भी बोल देते हो या आई कैन वर्क, तो ये भी थोड़ा सा मतलब स्मार्ट आंसर नहीं हुआ गाइज। तो आपको क्या देना है आंसर में, बेसिकली आपको बोलना है सर आई थिंक सो, बेसिकली अंडर प्रेशर इज नथिंग, ओके। ये क्या है, एक चैलेंजेस है। और चैलेंजेस, जब भी चैलेंजेस आते हैं तो आई लाइक चैलेंजेस एंड
आई लव टू फेस चैलेंजेस बिकॉज जब भी मैं चैलेंजेस फेस करता हूँ तो कुछ नया सीखने को मिलता है। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो गाइस अगर इसका आंसर और स्मार्टली आंसर मैं बेसिकली जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश में बोलना होता है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है, तो आपको एक छोटा सा मतलब 1-2 लाइन स्मार्ट वर्ड्स के साथ आपको पढ़ लेना है 2-3 बार, ताकि उस समय आप बोल पाओ। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको गूगल खोलना है और इंडिया बिक्स वेबसाइट, जो कि मैंने टेक्निकल राउंड के लिए भी बताया था, ठीक है, indiabix.com, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाना है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटरव्यू वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस चले जाना, यहाँ पे गाइस देख सकते हो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाना है, यहाँ पे गाइस देख लो, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारे का सारा आंसर मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले एचआर, अगर आप फ्रेशर होप्स ऑफ फ्रेशर ही हो गाइस, तो देखो फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए जितने क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इवन आपको मिल जाएगा या कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, ये क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हो। तो गाइस इसमें से बहुत सारे आंसर्स दिए हुए, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, तो कौन सा आंसर आपके लिए सूटेबल। तो गाइस यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे लोगों ने ये लाइक कर रखा है, तो जो आंसर ज्यादा बेटर है, सूटेबल है, लोगों को एक जिस तरह का फीडबैक है, तो वो आंसर को आपको लिख लेना है, एक नोट्स बना लेना है, ताकि आप उसको पढ़ सको, ठीक है। तो मैंने भी यहीं से पढ़ा था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो हमसे पूछा गया था, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो गाइस ये भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ओके या व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो गाइस देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, और इसका भी मैंने बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया था, बिकॉज मैंने यहाँ से पढ़ रखा था, और जितने सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छे स्मार्ट आंसर लिखे थे मैंने पढ़ रखा था, और इस तरीके से मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। तो आपको भी ये चीज कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइस, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रीलोकेशन, ठीक है। तो या ये इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आर यू विलिंग टू रीलोकेट और ट्रैवल, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे भी है। तो इसका भी स्मार्ट आंसर आप कैसे दे सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि जो मैं बेसिकली बता देता हूँ इसका स्मार्ट आंसर क्या हो सकता है गाइस। इसका स्मार्ट आंसर हो सकता है, यस सर इवन आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि सर बेसिकली मैं अगर यस डेफिनेटली डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट लोगों के साथ वर्क करके नई चीजें सीखने मिलेगा, तो ये वगैरह वगैरह अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो इसका स्मार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस मुझसे पूछा गया था, हैव यू गॉन थ्रू द सर्विस एंड एग्रीमेंट। बेसिक क्वेश्चन है, अगर फ्रेशर हो तो सर्विस एंड एग्रीमेंट, जो कि एनएलटीएस का मेरा है, तो ठीक है। तो बीटेक के थ्रू जा रहा हूँ, तो 1 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट है, और जो WILP के थ्रू जाते हैं यानी BCA के थ्रू जाते हैं विप्रो के अंदर, तो उनका 5 इयर्स का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो होप सो आप इस सारी चीजों के बारे में जानते होंगे। आप नहीं जानते हैं तो इसका जो करियर पेज है इलाइट, वहां पे जाके आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितने साल का एग्रीमेंट है वगैरह वगैरह, जो भी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला या, और ये सारे क्वेश्चंस में आपको हाँ बोलना है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज अगर बोलते तो आप सर्विस एंड एग्रीमेंट के लिए आप एग्री नहीं हो, तो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कि वेरी इजी, ऑन जब इंटरव्यू एंड होने वाला होता है तो ये पूछा ही जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे तो या लास्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो गाइस इसका भी आपको स्मार्ट आंसर कैसे देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने आंसर दे रखा है ऑलरेडी, तो इस चीज को आप हेल्प ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्मार्ट आंसर फाइंड कर सकते हो, और आपको सारे कमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, बिलीव में आपको वही कमेंट्स पढ़िए जिस पे ज्यादा लाइक्स मिले हैं, पॉजिटिव लाइक मिले हैं, ठीक है। पॉजिटिव लाइक वाले को पढ़ो, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, ठीक है। और उस चीज को आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, और फिर उसको 2-3 बार पढ़ लो, एंड दैट इज ओके, आपका इंटरव्यू डन है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से मेरा मैं एचआर में भी सेलेक्ट हुआ, और LOI के लिए नेक्स्ट जो उसका आगे प्रोसीजर है उसके लिए मुझे मेल आया है, ठीक है। तो आगे बेसिकली आगे क्या प्रोसीजर है, अगर आप विप्रो से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आगे विप्रो से रिलेटेड जो भी आगे प्रोसीजर है उसको मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। तो गाइस और इसका लगभग आपको 1 वीक से लेकर 2 वीक तक में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, आपका HR का, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर गाइस थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, और जिनको इंटरव्यू से डर लगता है कि यार मैं कैसे स्मार्ट आंसर दे सकता हूँ। तो इट्स
नॉट अ रॉकेट साइंस गाइड। सब लोग पहले से पढ़े होते हैं, प्रिपरेशन किया करना पड़ता है, तभी लोग स्मार्ट आंसर देते हैं। कोई भी नेचुरली इतना भी नहीं स्मार्ट होता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो पढ़े होते हैं या किसी से अपने मेंटर से सुने होते हैं। तो गाइस अगर ये चीज़ें आप शेयर कर देते हो उनके साथ, तो हो सकता है आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इंटरव्यू क्रैक कर दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर लगा है तो शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।